जाहिल की पोशाख अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चंबेली का तेल के हवाले से 3 पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले आप मैदान छोड़ देंगे, हाथ रहिए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, 3 पैगाम आपको जल्दी जल्दी में दे रहा हूं। ध्यान से इसको सुनिएगा और दिल में जगह दीजिएगा, मैं कामयाब हो जाऊंगा। मुसलमानों को नौकरी मिल नहीं रही है और मुसलमान खेती पत्ती कर रहे हैं, खेती से पैसा आ नहीं रहा। अब मुसलमान क्या करेगा? मैं मसले का हल आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आप नौकरी पर ध्यान मत दीजिए, खेती पत्ती पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, तिजारत पर खड़े हो जाइए, अल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। आप मोहताज हैं, कल गनी बना देगा। नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। कुरान में ज़कात देने वालों का जिक्र आया है 32 मरतबा। सदका देने वालों का जिक्र आया है कुरान में 16 मरतबा। और जो तिजारत करता है उसके बारे में नबी ने फरमाया अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। जो तिजारत करता है उसके बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया सबसे अच्छी रोजी खा रहा है, कमा रहा है। तिजारत करने वाला है, झूठ नहीं बोलता, तिजारत करने वाला है, धोखा नहीं देता। अल्लाह के रसूल फरमाते मरने के बाद नबी के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं। अब मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं, मुसलमानों को 1 नंबर की नौकरी कितने फीसद मिल रही है? 1.5%। 2 नंबर की नौकरी कितने फीसद है? 3%। 3 नंबर की नौकरी कितने फीसद है? 4%। और चौथे नंबर की नौकरी कितने फीसद है? 5%। 100 में 5 आदमी सिर्फ मुसलमानों में नौकरी कर रहा है और 95% ऐसे ही गोल है। क्या होगा उस कौम का हाल? ध्यान से सुनिएगा, सर्वे आया है 1931 का सर्वे है, सुन करके आपको बड़ा ताज्जुब होगा। पुलिस में नौकरी कर रहा है मुसलमान सिर्फ 23%। पुलिस में नौकरी कर रहा है गैर मुस्लिम 74%। दूसरी सरकारी नौकरी कर रहा है मुसलमान 32%। गैर मुस्लिम नौकरी कर रहा है 65%। मुसलमान सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है सिर्फ 5%। गैर मुस्लिम सिलाई कढ़ाई का काम कर रहा है 92%। मुसलमान तिजारत में है 13% और गैर मुस्लिम तिजारत में है 85%। तरक्की उसको होगी, तरक्की हमें नहीं है। अब आइए 1981 का सर्वे आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। 1981 में सेंट्रल सरकार से जो मुसलमानों को सर्विस मिली 4% और बंगाल सरकार से जो सर्विस मिली है मुसलमानों को 6%। और IAS अफसर में मुसलमान कितने हैं? 2%। IPS अफसर में मुसलमान कितने हैं? 2%। रेलवे में मुसलमान कितने हैं? 2%। बैंक में मुसलमान कितने हैं? 2%। इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब तो वो भी नहीं मिल रहा, वो नौकरी भी नहीं मिल रही है। 100 में 2 आदमी मुसलमान का पुलिस में IAS अफसर है, रेलवे में 2 आदमी है, बैंक में 2 आदमी। मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, नबी की ज़बान का वादा है, अल्लाह का वादा है, आप तिजारत पर खड़े हो जाइए, आपका मुकद्दर अल्लाह खोल देगा, माजी के नुकसान की भरपाई कर देगा, हाल को खुशहाल कर देगा, मुस्तकबिल को रोशन कर देगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। एक आदमी दहियार था, दूध बेचता था, 1 किलो दूध में 5 किलो पानी मिलाता था। 99 दिन चोर के 1 दिन कोतवाल का। दूध बेच करके जब आ रहा था, बटुए में पैसा था, साइकिल लेकर के आ रहा था, पेशाब लग गया। पेशाब करने के लिए साइकिल को रखा पाकड़ के दरख्त के नीचे, बटुए को रखा वहीं। उधर जो गया, ऊपर जो बंदर बैठा हुआ था वो नीचे आया, बटुआ लेकर के ऊपर चला गया। अब जब वो आया तो देख रहा आंख बंद, डब्बा गायब। साइकिल तो है लेकिन बटुआ क्या हो गया? अब वो बहुत इधर उधर देखा, जब ऊपर निगाह गई तो देखा कि ओ बंदर के हाथ में बटुआ। अब वो बटुए से पैसे निकाल करके देख रहा कि असली है या जाली है। जब उसने कहा कि हे भगवान, आपको केला खिलाएंगे, बटुए का पैसा आपके लिए नहीं है, दे दीजिए, उसकी निगाह भटक गई और तालाब में एक सिक्का गिर गया। बोलता है टभाक। बंदर को बड़ा अच्छा लगा,
कितनी प्यारी आवाज़ है, क्या आवाज़ है। मुहर्रम के ढोल में भी वैसी आवाज़ नहीं है। बहुत प्यारी आवाज़ लगी। अब बंदर को खेल तमाशा शुरू हो गया। खेल तमाशा उसके दिमाग में आ गया। बटुए से एक सिक्का निकालता था, उठा करके पानी में फेंकता था, सिक्का निकालता था, पानी में फेंकता था। सोचा कि ये जिस खेल में लगा हुआ है तो सारा बटुआ खाली कर देगा। कहे महाराज थोड़ा सा मेरे ऊपर मेहरबान हो जाओ, एक सिक्का इधर फेंक दे, एक सिक्का पानी में, एक सिक्का इधर फेंके, एक सिक्का पानी में। कहता हो महाराज अब समझ में आया, दूध का पैसा तो ऊपर हो गया, जो पानी का पैसा था पानी में चला गया। मालिक है तेरे साथ न डर गम से तो ए दिल, न डर गम से तो ए दिल, हिम्मत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल, क्या काम है मुश्किल। जिंदा है जो इज्जत से, जिंदा है जो इज्जत से, वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, संभलते ही रहेंगे। जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं, गम जिसने दिए हैं वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा। तालीम के हवाले से मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। बगैर तालीम के आपका कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तालीम में आगे आ जाइए, दुनिया आपको पीछे नहीं कर सकती। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह तालीम में आगे रहेंगे, खा पी करके बराबर कर देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, बहुत खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। इल्म का जिक्र कुरान में 785 मरतबा आया है। इल्म का जिक्र पढ़ो, इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। इल्म वाला बे इल्म दोनों बराबर नहीं। इल्म का जिक्र कुरान में 785 मरतबा आया। पढ़ो और पढ़ाओ। इसका जिक्र कुरान में 19 मरतबा आया। कलम से लिखो, कलम से लिखा जाता है, कलम का जिक्र 4 बार आया। उस कौम का भी हाल देखिए जिसके कुरान में 785 मरतबा इल्म का जिक्र आया। 1996 का सर्वे है, पूरी दुनिया में जाहिलों की तादाद कितनी है आपको पता है? 1.5 अरब जाहिल है, अंगूठा टेक है। 1.5 अरब, 100 करोड़ का 1 अरब होता। 1.5 अरब लोग जाहिल हैं और उसमें 75 करोड़ कौन लोग हैं? हिंदुस्तान के लोग हैं। 75 करोड़ लोग जाहिल हिंदुस्तान में। सारी दुनिया, आधी दुनिया एक तरफ और अकेला हिंदुस्तान एक तरफ। इतने बड़े जाहिल, इतना बड़ा जाहिल मुल्क। जापान इससे छोटा मुल्क है हिंदुस्तान से, लेकिन हिंदुस्तान से ज़्यादा तरक्की कर रहा है। 174 मुल्कों में हिंदुस्तान का नंबर है 135। तरक्की करने वाले मुल्कों में हिंदुस्तान का 135 नंबर आ रहा। 40% यहाँ पर जाहिल है। और मुसलमान कौम का हाल देखिए, मुसलमान कौम का हाल देखिए, आपको सुन करके बड़ा ताज्जुब होगा। नबी जब मक्के में थे तो मदरसे का नाम क्या था? दारे अरकम। और नबी जब मदीना आए तो मदरसे का नाम क्या था? सुफ़ा। और इससे बड़ा ताज्जुब आपको होगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। जंग में कैदी गिरफ्तार हुए, दुश्मन 70 कैदी गिरफ्तार हुए। अब यहाँ पर हो रहा है कि इसको क्या करना चाहिए? हज़रत उमर ने कहा खलास, कत्ल कर दो। हज़रत अबू बकर ने कहा पैसा लेकर के छोड़ दीजिए। अल्लाह के रसूल का फ़ैसला देखिए, पैसा लेकर के छोड़ेंगे लेकिन कुछ लोगों को फ्री में छोड़ेंगे। अल्लाह के रसूल का ऐलान सुनिए, कुछ लोगों को फ्री में छोड़ेंगे, कुछ लोगों को पैसा लेकर के छोड़ेंगे। जो जाहिल होगा उससे पैसा लेंगे, जो पढ़ा लिखा उसको फ्री में छोड़ देंगे। अल्लाह के रसूल का ऐलान सुनिए, जो पढ़ा लिखा है वो हमारे 10 आदमी को पढ़ना लिखना सिखा दे, फ्री में आज़ाद।
पढ़े लिखे लोगों को फ्री में छोड़ा जा रहा है, जो जाहिल है उससे पैसा लिया जा रहा है। और आपको सुन करके इससे भी बड़ा ताज्जुब होगा, मुसलमानों के कितने बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, मदरसे में? सिर्फ 3%। 100 में सिर्फ 3 बच्चे पढ़ रहे हैं। स्कूल मदरसे में मुसलमानों के सिर्फ 3 बच्चे आ रहे हैं। ये 97 बच्चे कहाँ गए? तो होटल में गए प्लेट साफ करने के लिए, पंजाब गए धान रोपने के लिए, और कहाँ गए? बकरी के पीछे, और कहाँ गए? टेम्पू में खलासी बनने के लिए। क्या होगा उस कौम का हाल? मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, आप बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं ना, बच्चे को याद नहीं होगा। अच्छा कपड़ा पहना रहे हैं, बच्चे को याद नहीं होगा। अब बच्चे के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, बच्चा दारू पी करके सब ख़त्म कर देगा। बच्चे के लिए अच्छा मकान बना रहे हैं, सब बर्बाद कर देगा, कुछ याद नहीं रखेगा। अगर आपने इल्म दे दिया तो बच्चा यही याद रखेगा, दूसरा कुछ याद नहीं रखेगा। इसलिए पेट पर पत्थर बांधिए, सर पे कफन बांधिए, अपनी औकात को दांव पे लगाइए। खुद जाहिल रहे, अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चंबेली का तेल। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ, औलाद को तुम बंदे रहमान बनाओ। इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। साइंस टेक्नोलॉजी में माहिर भी बनाओ, और ज़ाहिर बातिन में ताहिर भी बनाओ। पहले तो इन्हें यारो मुसलमान बनाओ, इंसान बनाओ, इंसान बनाओ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।